तो अरबी ज़ुबान में कितनी तरह के लफ्ज़ होते हैं अक्सर? 3 तरह के। कौन कौन से? इसम, फ़ेल, हर्फ। ओके, सहरिश, इसम की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं? सहरिश, मरियम एंड सहरिश, आपको आवाज़ आ रही मेरी? आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें अपना माइक। इसम की 4 इक़साम है। 4 इक़साम नहीं हैं, 4 इक़साम नहीं हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में और किस्मों में फ़र्क है। तो इसम की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी? आराब, अदद, जिन्स, किस्म। गुड। एराब, अदद, जिन्स और किस्म। ओके, एराब कितनी किस्म के होते हैं? आराब 3 तरह के। कौन कौन से? रफ़ा, नस्ब, जर। रफ़ा, नस्ब, जर। गुड। अदद में कितनी किस्म के अदद होते हैं अरबी में? वाहिद, जमा, सिंगुलर, प्लूरल। हाँ, वाहिद और जमा और तस्निया भी होता है। वाहिद, जी। तस्निया, ता सा जमा। नून, तस्निया और जमा। ओके, और जिन्स कितने किस्म के होते हैं? 2 किस्म के हैं, दो। मुज़क्कर, मुअन्नस, गुड। मस्कुलिन, फेमिनिन। मुज़क्कर, मुअन्नस। गुड। और किस्म? कॉमन, प्रॉपर। ठीक हो गया। कॉमन को क्या बोलते हैं अरबी में? कॉमन को आम और प्रॉपर को खास। ओके, ख़ास आम उर्दू में है, अरबी में बोलेंगे प्रॉपर को मारिफा। बोले मारिफा। जी। मारिफा, और कॉमन को नकरा। नकरा। मारिफा एंड नकरा। ठीक ओके, है। ये हमने अभी तक पढ़ा था। ओके, तो रफ़ा की क्या पहचान है? रफ़ा की है जिसके पेश होती है, हम्म डबल पेश या सिंगल पेश। ओके, एक मिनट। हमने पढ़ा था स्टेटस, नंबर एंड जेंडर एंड टाइप। तो स्टेटस में जिसके ऊपर पेश होगी वो रफ़ा होगा, और नसब के ऊपर ज़बर होती ज़बर है। होगी, और जर, जर के नीचे ज़ेर होगी। हाँ, जर के नीचे ज़ेर होगी। ओके, नंबर जेंडर कैसे पता चलेंगे? जेंडर की 6 वजूहात थी। मरियम मुझे बताएं कि कैसे पता चलेगा कि कोई वर्ड मैस्कुलिन है या कोई वर्ड फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, कैसे पता चलेगा? जी, क्या पूछ रही हैं? मैं पूछ रही हूँ, आवाज़ बहुत कम है आज आपकी। मैं कह रही हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है? जेंडर कैसे मालूम करेंगे? देखिए, मैस्कुलिन और फेमिनिन पता करने से पहले हम ये देखेंगे कि फेमिनिन का तो हमें पता है कि 6 वजूहात हैं, वो वर्ड फेमिनिन है। अगर वो 6 नहीं है तो वो डायरेक्टली मैस्कुलिन होगा। तो वो फेमिनिन के क्या 6 वजूहात है, पता है आपको? जी, जी। कौन कौन सी हैं? जिसके आखिर पे ता गुड। या अलिफ मद्दा, हमज़ा या या आता होगा, खड़ी ज़बर वाला, खड़ी। गुड। अलिफ मकसूरा। और जिसमें जमा आता होगा, हाँ, जमा, तकसीर। जमा। गुड। और जिस्म के जुड़वा हिस्से। गुड। और जगह का नाम। गुड। और वो पे नंबर 12 पे जो होगा, आपको ने कहा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और 5 हुई हैं। जी। और जो हकीकी मुनस होंगे। गुड, रियल फेमिनिन। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ये तो अगर इनमें से नहीं है तो फिर वो मैस्कुलिन होगा, ये हमें पता चल गया। नंबर हमें कैसे पता चलेगा? अगर तो जमा है, वही वाली बात कि अगर जमा होगा तो हम उसको 1 बोलेंगे, है ना? 1F जी, बोलना है, ठीक है? जी, जी। ओके। या फिर हम मुस्लिम चार्ट को देख के, अगर पहली लाइन है तो उसका नंबर 1 है, अगर दूसरी लाइन है तो नंबर 2 है, अगर तीसरी लाइन है तो नंबर 3 है। ये मुस्लिम चार्ट में जी से या। हमने देखना है। इसके अलावा हाँ,
यही कुछ है। ये एक तो मुस्लिम चार्ट से हमें पता चल जाएगा नंबर का, अगर वो वैसे सिंगल है तो सिंगल ही होगा, अगर वो जमा है तो भी हम उसको वन ही बोलते हैं। अगर वो जो हमारा जमा है वो अक्ल वाला होगा तो वो जमा भी होगा, 3 भी आएगा उसका आंसर। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा 3 लफ्ज़ हैं जो जमा हैं, कौम, नास और कर्न। ये 3 लफ्ज़ हैं जिनका जमा आएगा नंबर, सिर्फ इन तीनों लफ्ज़ का। जी बस नंबर जमा और मुज़क्कर था आपने। जमा और मुज़क्कर, हाँ ओके। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा हमारा रह गया टाइप। टाइप में हमें पता है कि जिस लफ्ज़ के ऊपर अल होगा वो प्रॉपर होगा, प्रॉपर होगा, बाकी सारे आम होंगे, बाकी कॉमन सारे होंगे। हाँ, बाकी सारे हाँ। 7 वजूहात हैं। कोई लफ्ज़ देखें, अगर एक लफ्ज़ प्रॉपर, हमने बताना है प्रॉपर और कॉमन, अगर तो वो 7 वजूहात में से कोई एक वजह हो रही है तो वो लफ्ज़ प्रॉपर है, अगर नहीं तो फिर वो लफ्ज़ कॉमन है। तनवीन जब 2 ज़बरें 2 पेशें 2 ज़ेरें होती हैं ना, तो वो हमेशा कॉमन ही होती हैं। इसके अलावा ये तो हमें कॉमन का तो पता है, लेकिन प्रॉपर की 7 वजूहात होती हैं। एक तो नाम, कोई भी प्रॉपर नाम होगा, या निक नेम भी इसी में ही आएगा, 7 वो हो जाती है। दूसरी ये है कि निक नेम। तीसरा ये है कि अल, और हाँ, और चौथा आपने कल पढ़ा था कि अगर आपका मुदाफ़ प्रॉपर हो ना, मुदाफ़ इलैही प्रॉपर हो तो आपका मुदाफ़ भी प्रॉपर होता है, ठीक है। अगर मुदाफ़ इलैही प्रॉपर है तो आपका मुदाफ़ प्रॉपर होगा। ये चौथी वजह थी। इसके अलावा आपको अभी और जो बाकी वजूहात हैं वो नहीं पता, लेकिन इतना आपको पता है कि टाइप में आपने कॉमन या प्रॉपर कैसे बताना है। अगर अल है तो प्रॉपर है, कोई नाम है तो प्रॉपर है, या अगर आपका मुदाफ़ इलैही प्रॉपर है तो आपका मुदाफ़ भी प्रॉपर होगा। लेकिन अगर आपका मुदाफ़ इलैही प्रॉपर नहीं है, वो कॉमन है, तो फिर आपका मुदाफ़ कॉमन होगा, वो इस लिस्ट में आएगा। ओके जी ओके, ये हमने अभी तक पढ़ा है इतने अरसे में। आज हम आगे पढ़ते हैं कॉमन वर्सेस, हाँ वो मुदाफ़ला कर रहे थे, इदाफ़ा वाला पेज। लेट मी पुल आउट दैट। किधर गया? कहाँ तक किया था हमने? यहदिल्लाहि, मेरे ख्याल में आयातिल्लाहि, यहदिल्लाहि यहाँ तक करना था। अक्सर ये देखें, ये है इदाफ़ा हमारा, नहीं है यहदिल्लाहि। आप बताएं सहरिश, क्या पूछ रही हैं? यहदिल्लाहि इदाफ़ा है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। मरियम आप बताएं। ये लाइट नो हल तो है, लेकिन फॉलोइंग बाय जड़ नहीं है। ओके गुड। रब्बुकुम, अक्सा रब्बुकुम, 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 ये उनके कजन में कुम था तो होगा। जी उनके कज़न में से है। गुड। कुम अंतुम का कज़न है, जिसका मतलब है तो तुम ये होगा। सब। गुड, ये होगा। ओके, अब इसको ट्रांसलेट करें। रब्बू का मतलब है तुम सब, और रब भी होता है, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? रब्बुकुम, सबका रब, तुम रब्बुकुम, सबका रब, हम्म, तुम सबका आएगा इसमें। जी क्यों नहीं आएगा? आएगा ना, इदाफा हो रहा है ना, लाइट नोअल है फॉलोड बाय जर, तो का आएगा तुम सब रब, का रब। एक्सीलेंट, तुम सब का रब। गुड गुड अक्सा। ओके मरियम, वादल्लाहि, ये है ओके इसको लाइट नो और फॉलोइंग बाय जड़ है ये। गुड, इसको ट्रांसलेट करें। अल्लाह का वादा, अल्लाह का वादा। गुड। अक्सा, ये रब्बुकुम और रब्बू की और कुम की 4 प्रॉपर्टीज़ बताएं। पहले कुम की 4 प्रॉपर्टीज़ बताएं। जी कुम वो है
कीजिए। स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, स्टेटस। ये रफा और जर है रफ़ा, और नसब और जर। नसब और नसब ओके, नसब और जर है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने बोला है ना कि आपका इदाफ़ा है तो फिर आपका ये जर ही होगा हमेशा, क्योंकि आपको इदाफ़ा में मुदाफ़ इलैह जर फॉर्म में चाहिए ना, तो आप इसका जर ही बताएंगे। पहले आपको पता नहीं था कि इसका कौन सा इसका स्टेटस है, लेकिन अब यहाँ पर आपको पता है कि ये लाइट नोअल है और फॉलोड बाय जर है। इसको आपने अगर जर कंसीडर किया तो सिर्फ आप इसका जर ही बताएंगे, तो ये जर है। आगे नंबर 1 आएगा। नंबर 1 नहीं आएगा, ये फर्स्ट वाली लाइन में से नहीं था। तुम एक लड़का होता है अंता, अंता का नंबर 1 है, लेकिन ये अंता, अंतुमा का नंबर 2 और अंतुम ये तीसरी लाइन में से है, तो इसका नंबर 2 नहीं है, 3 है। 3 है। गुड 3 है, नंबर इसका 3 है और ये मैस्कुलिन है। और ये मैस्कुलिन है। गुड। आपने कहा था कि वो अगर प्रॉपर होगा अल तो नहीं आ रहा, तो ये कॉमन है। अल नहीं आ रहा, लेकिन मैंने को बताया जितने भी प्रोनाउन हैं, चाहे वो कज़न हैं या चाहे वो दूसरे इंडिपेंडेंट हैं, वो प्रॉपर ही होंगे। प्रोनाउन हमेशा प्रॉपर होंगे, कोई भी हो, मतलब हुआ हुमा हम में से है, यानी असल वाले हैं या उनके कज़न हैं, प्रॉपर हैं। ठीक। और ये नून वाले तो नहीं थे, तो नहीं, ये दो ज़ेरो वाले जो ता है वो समझ नहीं आई कौन सा? जो एक दो ज़ेर वाला जो ता है, कौन सा तो वाला? वो प्रॉपर मैं प्रोनाउन की बात कर रही हूँ। प्रोनाउन प्रॉपर है हमेशा। प्रोनाउन मतलब हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये वाले, अंता, अंतुमा, अंतुम, ये वाले जो है ना, ये जो हमने, ये प्रॉपर हैं। और फिर जो इनके अलावा हमने पढ़े थे जो कज़न है ग्रे बॉक्स वाले, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, ये सारे, ये जो की, कुमा, कुन्ना, ये वाले जो है ना, ये पूरा चार्ट, अना, नहनु, ई और नी और ना, ये सारे प्रॉपर हैं। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आपका कुम आ रहा है ना लास्ट पे, तो कुम प्रॉपर है। ठीक है। ओके, अब रब्बू की बताएं फॉर प्रॉपर्टीज़। ये अब जर में काउंट होगा? नो, इसकी इस जर में क्यों काउंट होगा? इसकी अपनी बताइए। हाँ इसकी अपनी बताइए। जी जी, इसकी अपनी है। तो ये रफा है ये रफ़ा है। गुड। और नंबर 1 आएगा नंबर 1 आएगा, और मैस्कुलिन है और प्रॉपर है। मैस्कुलिन है और प्रॉपर है। गुड गुड। और मरियम, वाद अल्लाही की 4 प्रॉपर्टीज़ बताएं। पहले अल्लाही की, लफ्ज़ुल जलाला की बताएं। ये जर है। जर है। और 1M है। 1M है। गुड। और प्रॉपर है। प्रॉपर है। गुड, क्योंकि ये नाम है इस वजह से ये प्रॉपर है। आगे वादा की, ये रफा है। वादा रफ़ा नहीं है। ओ सॉरी, नसब है, जबरफ। हाँ, नसब है। गुड। ये 1F है। 1F है। F क्यों है ये? क्योंकि जमा है, तो आपने कहा था जमा वाला 1F नो ही नो, बोलना। वाद जमा नहीं है। वाद होता है प्रॉमिस, एक वादा, प्रॉमिस। वादे नहीं है ना, ये एक वादा है, अल्लाह का वादा। फिर 1M होगा। M होगा। गुड, ये 1M होगा। और ये कॉमन है। और ये कॉमन क्यों है ये? वादा है। नो, अगर आपका ये मुदाफ, ना तो कोई नाम। अगर आपका मुदाफ इलैह प्रॉपर है तो आपका मुदाफ भी प्रॉपर होगा। अच्छा, प्रॉपर है ये प्रॉपर है। अगर आपका मुदाफ इलैह कॉमन होगा तो आपका मुदाफ कॉमन है, अगर आपका मुदाफ इलैह प्रॉपर है तो आपका मुदाफ प्रॉपर है। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों सेम होंगे। हाँ, दोनों सेम होंगे, सिर्फ टाइप में।
ओके, ला ठीक है। तुम्हारी किधर गया? ला तुम्हारी। सहरिश आप बताएं, ला तुम्हारी। वालेकुम अस्सलाम। ये है नो अल फॉलोड बाय जर है, तो आ, इजाफा हो रहा है इसका। नहीं, ला इसम नहीं है, ला नहीं इसम तो है लेकिन ये इजाफा नहीं है। नहीं सलाह नहीं, मैं बता रही हूँ इसमें इजाफा होगा। मैं बता रही हूँ कि ये ला नहीं है, का क्योंकि नहीं होगा। ला का मतलब है नहीं, ला मीन्स नहीं, सो इट्स नॉट काइंड ऑफ इजाफा। सहरिश आप बताएं, सलासा मिआतिन। ये है ओके, ये है। सलासा होता है 3 और मिआ होता है मिआ मिआ क्या होता था? 100 को शायद 100 को बोलते हैं। हाँ, क्या? शायद दिन इसको कहते हैं 3 दिन नहीं, मिआता मुझे भूल गया, पता नहीं मिआता को क्या कहते हैं। ओके, मअल्लज़ीना। सहरिश नो, सहरिश आप मुझे इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ बताएं, मिआतिन की 4 प्रॉपर्टीज़ और सलासा की 4 प्रॉपर्टीज़। पहले मिआतिन की बताएं। ये जड़ है जर है और 1M 1M नहीं है ये, F है या 3 ज्यादा है। ये मिआतिन तामरबूता है लास्ट पे। ठीक है, F होगा। एफ होगा। और प्रॉपर और प्रॉपर क्यों होगा? तनवीन है, कॉमन, ये कॉमन होगा। गुड। प्रॉपर है। नो, कॉमन है क्योंकि तनवीन की वजह से लफ्ज़ कॉमन होता है ना। जिस लफ्ज़ के लास्ट पे तनवीन आती है, तनवीन वाला कॉमन होता है। अगर अल हो तो प्रॉपर होता है ना। ठीक है 5 लोग, ठीक है, तो ये कॉमन है। ओके। ओके, आगे सलासा की 4 प्रॉपर्टीज़। ये है नसब नसब और 1F होगा। एफ क्यों होगा? नहीं सिंगल है, M होगा। ठीक है ओके, एम क्यों होगा और एफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये उन छः चीज़ों में से किसी से, ये इसलिए फेमिनिन था क्योंकि इसके लास्ट पे तमरबूता आ रहा था, ठीक है, और इसका कोई वजह नहीं है कि ये फेमिनिन हो, ये मैस्कुलिन है। ठीक है। ओके, आगे टाइप, और ये होगा, ये भी कॉमन होगा। ये भी कॉमन होगा। गुड। क्यों कॉमन है ये? क्योंकि इसका मुदाफ इलैह कॉमन है, इस वजह से इसका मुदाफ भी कॉमन होगा। हाँ, ठीक है ओके। खंसा, खंसा मअल्लज़ीना। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये इजाफा नहीं है। ये इजाफा नहीं है, क्यों? हाँ, आपको नहीं पता। अल्लज़ीना हाँ हाँ, एक्चुअली अल्लज़ीना का स्टेटस नसब और जर, रफ़ा नसब जर है, तो ये है जर स्टेटस में। आपने अल्लज़ीना अभी तक नहीं पढ़ा, ये है। हेलो, ये मेरी आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बाकी सबको भी नहीं आ रही? ओके, ये बताएं, दूनी ही बताएं, मेरी आवाज़ आ रही है अभी? बाकी सबको आ रही है? अक्सर मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। ओके, वो खंसा को कोई प्रॉब्लम। निमरा आप बताएं, दूनी ही। निमरा, ये है। ओके, ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, इसको ट्रांसलेट करें।
दून होता दूनी है, का मतलब क्या होता दून होता है अदर, दूसरा, दूसरा। है? इलावा। हाँ, इलावा। हाँ जी, ठीक है जी। उनके अलावा। उन 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 नहीं आएगा, नहीं, उसके अलावा। उसके उसके अलावा। अलावा। गुड, उसके अलावा। ओके। एक उस लड़के के अलावा। हाँ, इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ बताएं, दूनी की और ही की। पहले दूनी की बताएं। दूनी की ये जड़ है, जर है, सिंगुलर है, सिंगुलर, और सिंगुलर है, मैस्कुलिन है और कॉमन है। क्या है? कॉमन। नो, जितने प्रोनाउंस हैं सारे जो दमाइर हमने पढ़े हैं वो प्रॉपर हैं, ठीक है। मैं दूनी का बता रही हूँ। अच्छा, हो सकता है। ही की आपने बता दी टाइप। ये मैं अभी दूनी की बता रही थी आपको। ओके, दूनी की बता रही थी, लेकिन दूनी भी कॉमन नहीं होगा क्योंकि आपका हाँ मुदाफ, जी, वो उसके साथ वो भी प्रॉपर हो जाएगा। हाँ, मुदाफ इलैहि आपका प्रॉपर है ना, तो आपका मुदाफ भी प्रॉपर होगा। प्रॉपर कैसे है? इसमें तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक पर्सन ही नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे कि ये प्रॉपर है? क्या कह रहे हैं? और भाभी कह रही है कि हाँ, ये कैसे प्रॉपर होगा। तो मैं उनको बता रही हूँ कि आपने बताया था, मैं बता रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या वो कह रहे हैं। आपने बताया था। हाँ, जी जी, वो कह रही हूँ कि भाभी ये कह रही थी कि ये कैसे प्रॉपर हो सकता है। ये कैसे तो क्या? मैंने उनको ये कहा कि वो जो पूरा चार्ट था प्रोनाउंस का, प्रोनाउंस होते ही प्रॉपर है। हाँ, ऐसे ही है ना? जी जी जी, प्रोनाउंस प्रॉपर होते हैं, और ये सबसे पहले वाले हुआ का अटैच्ड कज़न है, अटैच्ड प्रोनाउन है, तो ये ही प्रॉपर है। ये जितने भी हैं वो सारे प्रॉपर हैं। तो इसी तरह ये भी जी जर ठीक है, और वन है, और एम है, और ये भी प्रॉपर होगा क्योंकि इसका मुदाफिल ए प्रॉपर था, इस वजह से दूनी का। ठीक है। ओके। भाभी क्या नाम था? समिया। समिया, ये बताएं, जन्नातुन अदनिन। ये भी है। हाँ, ये भी है कि जन्नात होते हैं बाग, और जी। अदन, अदन जगह का नाम है, अदन। अदीन हमेशा रहने वाले नहीं। अदन हमेशा रहने वाला नहीं, खालिद हमेशा रहने वाला होगा, खालिद। नहीं, जब ये अदन मे बी अदन का मतलब हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा, अदन जगह का नाम है, मतलब जन्नत का नाम है। हो सकता है इसके रूट लेटर्स में कहीं और आ रहा हो। प्रॉपर्टीज बताओ। जी और प्रॉपर्टीज बताओ। जी। जन्नातु हमारे पास रफा है, ओके, रफ़ा है। और 3M, 3M, एम क्यों? सॉरी F आएगा, ये ताया आखिर में, ओके, एफ आएगा। और ये प्रॉपर हो ये प्रॉपर, प्रॉपर क्यों होगा ये? क्योंकि ये जगह का नाम है। ओके, हाँ, um, हाँ, प्रॉपर हो। वेट अकेले मैं इसके बारे में बात करूँगी कि अगर ये जगह का नाम है तो ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि मैंने तो ये देखा है कि जिसके लास्ट पे तनवीन हो वो कॉमन होगा, क्योंकि मैं इसके बारे में पता करूँगी। ओके, आगे। अदनी, अदनीन, ये जर, जर है, और 1 वन, साथ F आएगा। एफ आएगा, क्योंकि ये अगर जगह का नाम है तो एफ आएगा। आगे। और फिर उसी के अकॉर्डिंग अगर जन्नात हमारा प्रॉपर है हाँ, तो फिर उसी के साथ, यानी अगर आदमीन प्रॉपर है तो फिर वो भी प्रॉपर चलिए मैं प्रॉपर है। इस चीज़ को अभी कल कंफर्म करके फिर आपको बताऊंगी। ओके। जी, ओके, इसकी ट्रांसलेशन करें। अदन, अदन के बागात। आपसे ही पूछ रहे हैं क्या जी, जी। ओके। अदन के बागात जी। हाँ, ला नफीदा, ओके, खंसा, लदा ला ना जी ला जी, नफिदल बहरो, है ये हमारा इजाफा?
नहीं, ये इजाफा नहीं है ओके क्योंकि इसमें भी एंड पे रफा है, जर नहीं है। हाँ, तामिल मिस्कीनी। जी, ये रफ वही है, मत इजाफा है। ओके, ताम होता है खाना और मिस्कीन होता है मिस्कीन, मिस्कीन होता है, तो ट्रांसलेट करें। मिस्कीन का खाना। मिस्कीन का खाना, गुड। ओके, इनकी प्रॉपर्टीज़, ताम की और मिस्कीन की प्रॉपर्टीज़। ताम जर है ताम जर है और सिंगुलर है, वन। सिंगुलर। वन और कॉमन। कॉमन और जेंडर। कॉमन भी है। जेंडर पूछ रही हूँ मैं ताम का। खंसा। टीचर आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मुझे ताम का जेंडर नहीं पता। अब सुनाई दिया आपने जी क्या जी। क्या कहा है। ओके, खंसा लेफ्ट। खंसा को नेट का मसला हो रहा है। अक्सर आप बताएं इसकी 4 प्रॉपर्टीज़। ये किसकी बता रही थी ये? ताम की बता रही मैं थी। खुद जी, जर है और वन कौन है तो वन एम है, वन एम आएगा 1M है, गुड। और ये प्रॉपर आएगा। हाँ, ये प्रॉपर आएगा, गुड। प्रॉपर आएगा। आगे। और वो भी जर है, मिस्कीन। मिस्कीन भी जर है। और वन एफ आएगा 1F क्यों आएगा। क्योंकि वो मिस्कीन ज्यादा के पास था। मिस्कीन। चलिए आप वन एफ लिख दें। पता नहीं अब ज़्यादा है कि नहीं, मुझे नहीं पता मिस्कीन ज़्यादा है कि नहीं। सकना यस्कुनु सकनन आई डोंट नो कि इनके ये जमा इनकी सिंगुलर फॉर्म क्या है, ये मुझे नहीं पता अभी भी। और ये प्रॉपर ही है। हाँ, ये प्रॉपर है। इसका मुझे नहीं पता। कितना कुछ है भी जो मैंने ख़ुद भी सीखना है। ओके, तहतिहिम, मरियम तहतिहिम। इसकी 4 प्रॉपर्टीज बतानी है। नो, पहले तो ये बताना कि ये इजाफा है भी कि नहीं। नहीं है ये। सहरिश, ये इजाफा है। नहीं है। ओके मरियम, मुझे बताएं ये इजाफा क्यों नहीं है। ये 2 वर्ड है। तात जी आगे जी। हिम, ताती हिम। हाँ, हिम जो है वो हुम का अटैच्ड तो कज़न है। हाँ जी, ठीक है, मैं यही देख रही थी, फिर है ये। हाँ, फिर है ये। ओके, तो लाइफ नो तहत होता है। फॉलोड बाय जड़ है ये। हाँ, तहत होता है नीचे जी। और हिम होता है। आप बताएं हिम क्या होता है। तीन या 3 से ज्यादा लड़के होता है। हाँ, तुम 3 या 3 से ज़्यादा लड़के। तो आएगा आएगा लड़के के। तुम 3 या 3 से ज़्यादा लड़के। वो लड़के आएगा। हाँ, वो लड़के आएगा। वो नहीं, ओके, वो 3 लड़के। वो 3 लड़के आएगा। ठीक है, वो 3 या 3 से ज़्यादा लड़के, क्योंकि अन ता वाले जो है ना उसमें हमने तुम लिखना है। अगर यहाँ अन तुम होता, ते आता, तो इसका मतलब होता है तुम। लेकिन ये जो है वाले हैं वो वाले हैं, तो ये वो 3 लड़के हैं। ठीक हो गया, वो 3 लड़के। जी। ओके, अब इसकी ट्रांसलेशन करें इसकी।
इसको ट्रांसलेट करें। इसमें का के आएगा ना? जी, क्योंकि हमारा इदाफा है तो इसमें का के आएगा। जी, तो आएगा लड़कों के नीचे। नहीं, लड़का लफ्ज़ नहीं आएगा, लफ्ज़ वो इस्तेमाल होगा, वो। और जब आपने का लगाना होता है ना का की के, तो आप वो हटा के उस या उन लगाते हैं, उस या उन। उनके नीचे आएगा, हाँ, उनके नीचे। उनके नीचे। गुड, उनके नीचे। ओके, इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ बताएं, तहती की और हिम की। हिम की और तहती की। तहती की ये जर है जर है। और 1M है। 1M है। और कॉमन है। ओके, कॉमन है। ये किसका बताया आपने? तहती का। तहती का। आगे हिम। कॉमन ये क्यों है? जब आपका मुदाफ इलैही प्रॉपर होता है तो आपका मुदाफ भी प्रॉपर होता है। ओके ओके। तो ये क्या होगा? प्रॉपर। ये प्रॉपर होगा। गुड। आगे। आगे हिम का। जी। वो रफा है। रफ़ा नहीं है। पेश है ऊपर। नहीं, पेश नहीं है, ये सुकून है। ये जो जज़म जिसको बोलते हैं वो है, पेश नहीं है। ये वाली चीज़ नहीं, ये चीज़ है। ये जो गोल होता है और ये सुकून एक ही चीज़ें हैं ये दोनों। और ये सुकून है और ये हम का हिम जो है हम का कज़न है। और जितने भी कज़न। ठीक है, ये नस्ब जर होंगे, नस्ब हाँ, और जर। ओके, यहाँ पर नस्ब और जर नहीं होंगे। मुदाफ इलैही हमेशा जर ही होता है। तो ये अगर आपका मुदाफ इलैही आ रहा है तो ये इसका स्टेटस सिर्फ़ और सिर्फ जर होगा, नस्ब नहीं होगा फिर। ठीक है। वो आपने तब 2 आंसर बताने थे। आपने तब 2 आंसर बताने थे जब आपको पता नहीं था कि इसका स्टेटस क्या है। लेकिन अब आपको पता है ये मुदाफ इलैही है, आपको पता है इसका स्टेटस जर ही है हमेशा। तो आप इसका सिर्फ जर बताएंगे। आगे। ठीक है। नंबर। आगे 3M है ये। गुड, 3M है ये। और प्रॉपर है। और प्रॉपर है। गुड, वेल डन, एक्सीलेंट। मसलन रजुलैनी, सहरिश ने बताया था कि मरियम ने बताया था? सहरिश आप बताएं, मसलन रजुलैनी। ये लाइट नहीं है मसलन। हाँ, गुड। तो इसका मतलब ये हमारा इदाफा नहीं हो सकता। बैना हुमा बताएं सहरिश। बैना बैना एक है, हुमा एक है। गुड। तो इजाफा होगा। गुड, होगा। बैना होता है दरमियान, और हुमा क्या होता है वो आप मुझे बताएं। लड़कों के दरमियान। ओके, लड़का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होगा। वो इसका मतलब है वो। जी, उनके दरमियान। हाँ, उनके दरमियान। उन कितने लोगों के दरमियान? 2 लोगों के उन दरमियान। दो, हाँ, उन 2 के दरमियान। इवन दो हम नहीं कहते, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये 2 बंदों की बात हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि हुमा 2 लोगों के दरमियान की बात है। बैना हुमा, उन दोनों के दरमियान। ठीक है। ओके। बैना हुमा की प्रॉपर्टीज़ बताएं मरिया सारिश। बैना और हुमा। बैना नसब। नसब बैना। और ये 1M होगा। 1M होगा। और कॉमन प्रॉपर होगा। कॉमन होगा कि प्रॉपर होगा? प्रॉपर। प्रॉपर होगा। क्यों प्रॉपर होगा? क्योंकि हमारा मुदाफ, क्योंकि ये हुमा। क्योंकि मुदाफ इलैही प्रॉपर है अगर, तो हमारा मुदाफ भी प्रॉपर होगा। जी जी, इसीलिए कह रही हूँ मुदाफे अगर प्रॉपर है तो बैना ये भी प्रॉपर होगा। हाँ, ओके। हुमा की 4 प्रॉपर्टीज़। हुमा का ये है मुदाफले है ना, तो जड़ होगा ये। जर होगा। गुड गुड, जर होगा। और ये 2M होगा। गुड, 2M भी हो सकता है, 2F भी हो सकता है, क्योंकि हुमा सेम है। वो कॉन्टेक्स्ट देख के। 2MF। हाँ, आगे। और ये
प्रॉपर। प्रॉपर, वेल डन, वेल डन। ओके, निम्रा, किल्तल जन्नतैनी। जी ये होगा। ओके, ये होगा। किल्ता मेरे ख्याल में खाने को बोलते हैं, उन दोनों ने खाया, आई डोंट नो। किल्ता पता नहीं क्या मतलब है किल्ता का, मुझे भूल गया। इतनी चीज़ें सर ने बताई भी होती हैं, मुझे भूल जाती हैं। कि किल्ता जन्नतैनी, जन्नतैन होती हैं 2 जन्नतें, और किल्ता जी का पता नहीं क्या मतलब है। किल जी मैं वापस आ गई हूँ, हमारी लाइट चली गई थी। हाँ, क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ हमारी कि लाइट चली गई थी। ओके, मैं कह रही थी कि किल्ता का मुझे नहीं पता कि किल्ता का क्या मतलब है। जन्नतैन का तो पता है कि 2 जन्नतें, पर किल्ता हाँ पता नहीं जी। क्या होता है। ओके, निम्रा बताएं, हु अल्लाहु इदाफ़ा है? नहीं ये नहीं है। ये नहीं नहीं है। गुड, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वैसे भी ये भी है ना, रफ़ा है लास्ट पे, ये भी एक वजह है। ओके, ये बताएं, जन्नता का ये है। ये है। गुड, ट्रांसलेट करें इसको। जन्नता अलग है और का अलग है। ट्रांसलेशन। और तुम्हारी जन्नत। तुम्हारी जन्नत। गुड, तुम्हारी जन्नत। ओके, 4 प्रॉपर्टीज़ जन्नता और का की। और प्रॉपर्टीज, जन्नत जो है वो एक है, और 1 सम नंबर इसका 1 हो गया। समझ नहीं और आई मुझे। नसब, वन, नसब आवाज आ नसब, रही है आपको? हाँ आ रही है। नसब 1, नसब 1, और फेमिनिन फेमिनन और प्रॉपर। और प्रॉपर। अस्सलाम वालेकुम। ओके, जी जन्नत का, वालेकुम सलाम। जन्नत का कि आपने बताया था, कौन बता रहा था? निम्रा बता रही थी ना। नसब बताया था, जी 1 जी एफ जी बताया था, और प्रॉपर बताया था। आगे जी जी। का की। और का की जड़ जर 1, 1, फेमिनिन और मैक्सुलन मैस्कुलिन। गुड, मैस्कुलिन। आगे और प्रॉपर। वेल डन, वेल डन निम्रा, तुम्हारी जन्नत। ओके, माउहा, क्या नाम है उनका? ये नहीं है। क्यों नहीं समिया है? क्यों नहीं है? भी है। ओके, अब पता नहीं ये इसका मतलब क्या है। माँ मीहा मेरे ख्याल में पानी वाला है। अब ये मे बी जी पानी, उसका पानी। उसका पानी, मे बी माँ पानी हो। ओके, तो कौन थी निम्रा? समिया, इसकी 4 प्रॉपर्टीज़, हा और माऊ। माउ रफा रफ़ा, और 1 M 1 M, और प्रॉपर। प्रॉपर। गुड। हा, हाँ में आएगा हमारे पास नसब है, ये नो, नसब नहीं है। जर होगा। जर होगा, पता नहीं। नहीं ये उस दिन भी मेरा लेक्चर मिस हो गया था, तो लेकिन ये अभी निम्रा ने बताया कि ये सारी जर की ही प्रॉपर्टीज होती हैं।
जर की ही प्रॉपर्टी जो क्या? इसके यानी कजन्स हाँ, वाली जो आपने कजन्स, जो बताई। कजन्स है ना, कजन्स वो आपके नसब और जर हैं, नसब और जी। जर हैं। और जब आपका मुदाफ, ये जब कज़न मुदाफ इले बनते हैं ना तो वो हमेशा जर होंगे। वैसे वो नसब भी होते हैं, कोई और सिचुएशन होगी जब हम पढ़ेंगे कि आपके जो ये प्रोनाउंस कज़न प्रोनाउंस अटैच प्रोनाउंस हैं ये नसब फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन फिर जब आपके ये कज़न्स मुदाफ इले बनते हैं तो वो जर फॉर्म में होंगे, क्योंकि आपका मुदाफ इले की शर्त ही है कि उसने जर होना होता है। तो यहाँ पर ये जर है। ठीक। ओके, जर आगे। जर और 1 F गुड, और प्रॉपर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ओके, अक्सा, दूनिल्लाही। जी ये है। ओके, दूनिल्लाही है। ट्रांसलेशन, दून होता है दूसरा या अलावा, कुछ भी अल्लाह के। ओके, ट्रांसलेट करें इसको। जी उनके अलावा। ओके, उन कहाँ से आ गया? दूनी, और आपका मुदाफ है लफ्ज़ुल जलाला अल्लाह, तो आपने पहले लफ्ज़ मुदाफ इलैह लिखना है अल्लाह, और फिर का के की लगाना है। अल्लाह हाँ, के अलावा। अल्लाह के अलावा। गुड। अल्लाह का दूसरा भी कह सकते हैं, अल्लाह का दूसरा मतलब अल्लाह के अलावा वही मतलब है। ओके, अल्लाह के अलावा, दूनिल्लाही, अल्लाह के अलावा। इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ बताएं लफ्ज़ुल जलाला के दूनी की। जी ये है जर। जर है। मैं दून इल्लाह की बता रही हूँ। हाँ हाँ, दून, दून की बता रही हैं, ठीक है, जर है। और ये 1 वन 1 मस्कुलिन है। मैस्कुलिन है, क्योंकि फेमिनिन की कोई वजह नहीं है, इसकी मैस्कुलिन ही होगा। और प्रॉपर है। और प्रॉपर है। गुड। आगे लफ्ज़ुल जलाला। ये वो जर है जर है, और 1 1 M है। और प्रॉपर है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। खंसा, अलवला, अलवलायतु लिल्लाही। अंता असली। खंसा क्लास में नहीं है? ओके, सहरिश आप बताएं। सहरिश, सहरिश किधर माइक छोड़ के, मोबाइल छोड़ के दूर चली जाती हैं? नहीं ये है इजाफा है काका। ओके, ये इदाफ़ा है। मरियम, ये इदाफ़ा है? नहीं है ये, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अल्लाह आ रहा है। गुड, इसमें अल आ रहा है। सहरिश, इसमें अल आ रहा है, तो इस वजह से ये हमारा इदाफ़ा नहीं होगा। सहरिश बताएं, मसला, मसलल हयाती। मसल हयाती ये भी नहीं होगा, इसमें भी अल्लाह आ रहा है। नो, आपने मुदाफ में देखना है, जो पहला वर्ड है उसमें देखना है कि वो लाइट हो और नो अल हो, और दूसरा लफ्ज़ जो है उसकी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जर है। तो आपने सिर्फ पहला लफ्ज़ देखना है जो लाइट हो, ठीक है। नो अल हो, और दूसरे लफ्ज़ का सिर्फ और पहला लाइट है सिर्फ। हाँ, तो दूसरा भी होगा जड़। दूसरा जर है, लाइट है, अल नहीं है, ये कंडीशन पूरी हो रही है, और अगला जर है। इस पे अल हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, दूसरे वाले पे अल है तो कोई बात नहीं, हमने आपने सिर्फ पहले वाले पे अल नहीं देखनी, अल पहले वाले पे नहीं होनी चाहिए। ओके, मसल होता है एग्जाम्पल, मतलब मिसाल, और हया होती है ज़िंदगी। तो ट्रांसलेट करें। जिंदगी, हम्म, जिंदगी की मिसाल। गुड, ज़िंदगी की मिसाल, ज़िंदगी की मिसाल। ओके, मसला, मसल की प्रॉपर्टीज़ और हया की प्रॉपर्टीज़। मसाला ये नसब है, नसब है। और ये होगा 1 M गुड,
और प्रॉपर होगा। प्रॉपर होगा, गुड। आगे नसब क्या अल हयाती, ये जड़, जर, नसब जड़। नसब जर क्यों? मुदाफिले आपका। नहीं 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 नहीं, हाँ, ये जड़ ही होगा, ये जर सॉरी। होगा, गुड। और ये 1F है 1F है और प्रॉपर है। और प्रॉपर है, गुड, एक्सीलेंट सैरिश। ओके मरियम आप बताएं नबातुल अर्दी। मरियम। ये है लाइट नोअल, लाइट है, लाइट नोअल फॉलोड बाय जेड है ये गुड। इजाफा है। फिर इसके नबात होते हैं प्लांट्स यानी पौधे, प्लांट्स पौधे। अर्द होता है, अर्द 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 होता है, अर्द तो ज़मीन होती है, तो आपको पता है ना। जमीन के पौधे। ज़मीन के पौधे, गुड। ओके ट्रांसलेट करें। ओ क्या प्रॉपर्टीज़? रफा है, रफ़ा है, नबातु रफा है, और ये 1M है। 1M नहीं है, आतू, मुस्लिमातू। ओके नबात ना, F है ये वेट फेमिनिन। नबातुन, नबातातुन, आई थिंक नबातात जो है वो फेमिनिन है। नबातातुन 3 है और ये नबातुन 1 ही है, ठीक है, ये 1 ही आएगा। नबात सिंगुलर होता है, नबातात जो है वो 3 होगा, तो ये नबात है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, लेकिन ये फेमिनिन नहीं है, मैस्कुलिन नहीं है, ये फेमिनिन है। 1M है, 1M है। 1M है, हाँ 1M नहीं है, 1F है ना, क्योंकि मैं बता रही हूँ नबातुन, नबातन, नबातिन, नबातानी, नबातैनी, नबातैनी, नबातातुन, नबातातिन, नबातातानी आएगा शायद। ये फेमिनिन है क्योंकि ये इसके लास्ट पे ता है ना, ये असल में इस तरह से था, मैं आपको बताती हूँ। ये असल में लिखा हुआ था नबातुन, इस तरह से। जब आपने एक पेश काटनी होती है ना, तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, फिर आपको इसका ते खोलना पड़ता है और आप इस तरह से लिखते हैं। तो ये असल में तामरबूता था, लेकिन इसके ऊपर 2 पेशें थी, तो आपने इसको लाइट करना था ना, क्योंकि आपने इजाफा बनाना है, तो आपने इसका दूसरी पेश यानी ये इस तरह से था नबातुन, ये हैवी था, आपने इसको लाइट किया, तो आपने इसकी फिर दूसरी वो जो दूसरी पेश है वो हटाई, तो ये बन गया नबातु, वो इस तरह से ते लिखा जाएगा, नबातु। ये वाला चीज़ ही है, तामरबूता ही था, लेकिन तामरबूता के ऊपर 2 पेशें आती हैं, अगर आपने 2 पेशें हटा के एक लाना तो आपको ताक खोलना पड़ेगा, तो ये इस तरह से ताक खुला हुआ है, तो इस वजह से ये फेमिनिन है, क्योंकि इसके लास्ट पे तामरबूता है, वो बेचारा मुदाफ बना, तो इस वजह से उसका तामरबूता खुल गया और वो ते बन गया। ओके, तो ये रफ़ा है, 1 है, F है, और कॉमन है ये। कॉमन क्यों है ये? कॉमन क्यों है? सॉरी मुदाफ है तो प्रॉपर आएगा, प्रॉपर मुदाफ है। मुदाफिले इसका प्रॉपर है, क्योंकि मुदाफिले पे अल है ना, इसका मुदाफिले प्रॉपर है, तो इस वजह से ये भी प्रॉपर होगा। ओके आगे, ओके अल अर्दी, आगे अगला जड़ है, जर है, ये 1M ही होगा 1M होगा। ये सैरिश बता रही हैं? और प्रॉपर नहीं नहीं मरियम। ओके सैरिश मुझे बताएं, ये 1M होगा अल अर्दी? ज़मीन है तो नहीं, ये होगा मोनस होगा। क्यों? फेमिनिन है। क्यों फेमिनिन होगा? क्योंकि ये जो आपने है तो उसमें आ रहा है ये जी क्या हुआ? इस जगह का नाम है, जगह का नाम है ज़मीन। ज़मीन जगह का नाम नहीं है, लाइक ज़मीन तो ज़मीन का नाम मतलब नहीं, एक और वजह है, ठीक है। हाँ पेज नंबर 12 पे था ये, उसने सेफर अर्द पे दल
से तरीक और सबील बनाया था, तो ये पेज नंबर 12 पे है, बिकॉज अरब सेड सो, दैट्स वाई अर्द इज़ फेमिनन। ओके, जी फेमिनिन है ये फेमिनन है मरियम। ओके, आगे प्रॉपर है। प्रॉपर है, गुड गुड। पौधों की ज़मीन। नहीं, जमीन के पौधे। अच्छा, ज़मीन के पौधे, ठीक है। कुल्ली शैइन, निम्रा, कुल्ली शैइन। है ये भी। है ये भी। कुल होता है हर और शय होता है चीज़। हर का चीज़, चीज़ की हर, ऐसे तो नहीं होता हर चीज़ को हर चीज़ ही बोलेंगे, इसमें का नहीं आएगा वैसे तो, हर चीज़। लेकिन ये फिर भी मुज़ाफ इलैह है ना। हाँ, मुदाफ़ इलैह इजाफा तो है। है जी, ये इजाफा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ट्रांसलेशन में इसका का नहीं आएगा। ओके, इसकी 4 प्रॉपर्टीज़। कुल्ली जड़ है कुल और जड़ है, जमा है, यानी कि हर चीज में आ जाता है तो जमा है। नो, जमा नहीं नंबर है, 3 जमा नहीं है, ये 1 ही इसका नंबर होगा, क्योंकि नंबर जो हम अरबी में और तरीके से नंबर बताएंगे ना, अरबी में आपके लफ्ज़ के लास्ट पे ऊ ना आएगा, ई ना आएगा, तो वो जमा होंगे, या आतुन आएगा, या मीनिंग में वो जमा होगा, लेकिन अगर मीनिंग में जमा होगा भी तो वो 1 आएगा, तो ये 1 ही है। इसमें कोई वजह नहीं है कि इनमें से कोई वजह नहीं मिल रही कि जो ये जमा हो तो ये सिंगल ही आएगा। ओके, है और मुज़क्कर है मुज़क्कर है और कॉमन है। और कॉमन है। कॉमन क्यों है ये? ओ सॉरी ये हर बार मेरी यही मिस्टेक हो जाती है। ये प्रॉपर है क्योंकि ये मुज़ाफ इलैह है, तो क्योंकि ये मुदाफ इलैह है, तो नो, आपका पहला वर्ड मुदाफ होता है, दूसरा मुदाफ इलैह होता है। मुज़ाफ इलैह के साथ आ रहे हैं, इसलिए ये नो 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 नो, आपका अगर तो मुदाफ इलैह कॉमन है, अगर मुदाफ इलैह ये है ना, अगर ये कॉमन है तो आपका मुदाफ ये वाला तब कॉमन होगा। अगर आपका मुदाफ इलैह प्रॉपर है तो आपका मुदाफ प्रॉपर होगा। ओके, आपने आंसर सही दिया है, आपने इसको कॉमन बोला है, आपने आंसर ठीक दिया है, ये कॉमन ही है। मैं पूछ रही हूँ ये कॉमन क्यों है, इसका आपने ये जवाब देना है, क्योंकि हमारा मुदाफ इलैह कॉमन है, इस वजह से हमारा मुदाफ कॉमन है। कॉमन कैसे, क्या पता चलेगा कि मुदाफ इलैह कॉमन है? क्योंकि इसके ऊपर तन्वीन है, अगर इस पर अल होता तो ये प्रॉपर होता, इस पर तन्वीन है, इस वजह से ये कॉमन है। कॉमन है ये, तो फिर हमारा मुदाफ भी कॉमन होगा। ठीक है, ठीक है। ये निम्रा थी कि कौन था ये? निम्रा ओके, निम्रा। वो मलिया तंग किए जा रही है। नहीं, इट्स ओके, तो इसलिए कोई हमारी बात नहीं, कोई बात नहीं। ये मैं तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं आपको एक बात 10 दफ़ा बताऊँ, पर मुझे आपको सिर्फ 2-3 दफ़ा बतानी पड़ती है, तो मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। मैं वैसे पूछ रही थी कि इट्स ओके, मुझे कोई इसमें इशू नहीं, मैं तो, आप लोग मेरी उम्मीदों से ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं। मैं सोच रही थी पता नहीं कैसे करूँगी मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्लास जा रही है हमारी। ये आप ख़ुद देखें कि अब आपकी कितनी स्पीड बढ़ गई है स्टेटस नंबर जेंडर टाइप बताने की। आप पहले एक एक लफ्ज़ बताते थे और उस पर आपका इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था, लेकिन अब आप 2 लफ्ज़ एट अ टाइम बता रहे हो, और उसके बाद आप इसको ट्रांसलेट भी कर रहे हो, और इसके बाद आप इसकी इसका ट्रांसलेट तो करना, आप इसकी सीक्वेंस भी बता रहे हो कि पहले अर्द आएगा और फिर पौधे आएंगे। और ये बहुत है, हमारी तरक्की है पढ़ाई में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। और हमारी क्लास भी एंड होने वाली है, 5 बज गए, तो अभी इसी पे एंड करते हैं। तो मैंने ये बताया था अब तक कि जो मुदाफ़ है, अगर वो आपका मुदाफ़ कॉमन है तो आपका मुदाफ़, अगर आपका मुदाफ़ इलैह कॉमन है तो आपका मुदाफ़ भी कॉमन होगा। अगर आपका मुदाफ़ इलैह प्रॉपर है, जैसे ये अल हयाती था तो ये प्रॉपर था, तो मसाला भी प्रॉपर होगा। क्यों ऐसे होगा? क्योंकि हम कहते हैं कि जो मुदाफ़ है उस पे ना हमें तनवीन चाहिए और ना अल चाहिए। जिस लफ्ज़ पे अल होगा हमें पता चलेगा वो प्रॉपर है, और जिस लफ्ज़ पे तनवीन होगी हमें पता चलेगा कि कॉमन है। आपने इसको दोनों चीज़ें बेचारे को नहीं दी, तो फिर इस मुदाफ़ को की प्रॉपर्टी हम कैसे बताएंगे टाइप इसकी? तो वो फिर हम इसके अगले लफ्ज़ मुदाफ़ इलैह से देखेंगे। अगर मुदाफ़ इलैह पे तनवीन है तो वो कॉमन है, तो फिर मुदाफ़ भी कॉमन होगा। अगर मुदाफ़ इलैह पर अल है तो वो प्रॉपर है, तो फिर हमारा मुदाफ़ भी प्रॉपर होगा। ओके,
जी ठीक है। ठीक हो गया। तो फिर इसी बस इतनी क्लास करते हैं, 3 मिनट रह गए तो हम अपनी क्लास एंड कर देते हैं। वेल डन स्टूडेंट्स, बहुत बहुत लाइक अच्छी क्लास। खंसा आपने आपकी काफ़ी बीच में से क्लास स्किप हो जाती है, तो आप रिकॉर्डिंग्स देख लिया करें। स्टार्टिंग में मैंने बताया था इसका, निम्रा और आप भी लेट आए थे। स्टार्टिंग में मैंने फिर से दोबारा से स्टार्ट करवाया था कि 3 तरह के लफ्ज़ होते हैं और हमने अब तक क्या पढ़ा है वो कंप्लीट पिक्चर दी थी, तो आप उसको देख लीजिएगा यूट्यूब पे कि क्या पढ़ाया था मैंने। सो वेल डन, ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ना और छुट्टियां कब होंगी हमें?